देखते हैं आप लोग जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे कहा था, हम उत्तराखंड वन दरोगा की एक सीरीज लेकर आएंगे जिसमें हमने कुछ दिनों से यहाँ पर वीडियो नहीं डाले थे, परंतु आज हम लोग यहाँ पर एक वीडियो डाल रहे हैं। और आप लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पर अगर हम बात करें तो मिड अप्रैल, अगर हम बात करें 15 अप्रैल से लेके आप लोगों का यहाँ पर मई में एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है। इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयारी करने की इस टाइम ज़रूरत है। हम लोगों ने अभी तक 6 चैप्टर अच्छी तरह आपको करवा दिए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि कैसा आप लोगों के लिए जो आप लोगों का 2021 में पेपर आया था उस पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चंस होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से हमसे वहाँ पर मैसेज में मांग सकते हैं, तथा हम लोगों ने वहाँ पर 5 मॉक टेस्ट और बनाए हैं। आप लोगों को अगर वो भी चाहिए तो आप हमें परचेस, वहाँ पर देखो परचेस का ऑप्शन होगा, उसमें हमने 25 रुपये में लगभग 5 मॉक टेस्ट पूरे अच्छी तरह बनाए हैं। जितने भी विद्यार्थी हमसे वो लेना चाहते हैं आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप में इसकी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बिल्कुल भी आपका टाइम यहाँ पर जाया नहीं करेंगे। 50 क्वेश्चन पर ही हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। यदि आपको पसंद आता है तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोगों के सामने जो पहला क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखें आप लोग, पुमंग की चतुर्दीर्घी अवस्था का एक लाक्षणिक विशेषता है। देखो ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। मैं अभी भी बोलूँगा आप लोगों को, साइंस में अगर हम जाते हैं तो हमारे पास 4 चीज़ें आ जाती हैं। फिजिक्स आ जाता है, केमिस्ट्री आ जाता है, बायो आ जाता है, और आप लोगों का अगर मैं कहूँगा एनवायरमेंट साइंस आ जाती है। देखो एनवायरमेंट साइंस के अंतर्गत आपके रामसर साइट्स हो गए, जितने भी आपकी वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप लोगों का यहाँ पर बायो से पूछा गया है। तो हम लोग अगर देखें तो बायो में अगर मैं बात करूँगा तो बायो में लगभग आप लोगों का यहाँ पर बायो में यहाँ से मैं कह सकता हूँ 100 में से अगर 100 प्रश्न का है तो इसमें से ये मानकर चलें 20 या फिर 18 क्वेश्चन पूरे पूरे बायो के रखे जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों की बायो वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर हम इसमें देखें तो पुमंग की चतुर्दीर्घी अवस्था एक लाक्षणिक विशेषता है। तो पुमंग आप लोग सब जानते हैं, फूलों के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें ये कौन सी अवस्था है, इस चीज़ को आप लोग कहेंगे तो क्रूसीफेरी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। जिन्होंने भी इसका डी बिल्कुल उत्तर लगाया था बिल्कुल उसका सही होगा। आगे चलते हैं। कपास किस परिवार का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। कपास किस परिवार का है? गेहूं के सारे आप लोगों को जितने भी यहाँ पर किस्म होती हैं, गेहूं की किस्म हो गई, रेशम की किस्म हो गई, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। तो कपास किस परिवार का है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका उत्तर आप लोगों का मालवेसी हो रहा होगा। इस चीज़ को देख लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँगा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कमेंट में है, आलू किस कुल का पौधा है? जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे आलू किस कुल का पौधा है। यदि आप सीरियस स्टूडेंट होंगे तो इसका कमेंट जरूर उत्तर दे रहे होंगे। आगे चलते हैं। निम्न में से किसमें एक ही फूल में नर और मादा दोनों लिंग यहाँ पर अवयव होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पिछली बार ऐसे ही प्रश्न देखने को मिले थे। तो किसके अंतर्गत जिसमें नर का भी और मादा दोनों लिंग यहाँ पर अवयव होंगे? तो यदि हम बात करते हैं तो किसमें हो जाएगा? धतूरा के अंतर्गत हो रहा होगा। आगे चलते हैं। एक रक्त गुहा देखने के लिए आप किस जानवर को चुनेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ऐसा जानवर है जिसमें हम लोग आराम से उसकी रक्त गुहा देख सकते हैं। तो चौथे का उत्तर आप लोगों का हाइड्रा हो रहा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जितने भी आप लोगों का यहाँ पर प्राणी जगत है, ठीक है, प्राणी जगत के जितने भी आप लोगों के यहाँ पर अगर मैं अंदर जाता हूँ तो इसके अंतर्गत आप लोगों की किस्में होती हैं। अगर मैं बात करूँगा जैसे इसके अंतर्गत 8 प्रकार के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के प्रकार हैं उनको पूरा अच्छी तरह कर लें। अगर हम जाते हैं इसी के अंतर्गत, अगर हम इसी के अंतर्गत जाते हैं, एक आता है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम में भी आप लोगों को जाना है। देखो ये जो हाइड्रा है ये प्राणी जगत के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। अर्थपौडा इस चीज़ को देखेंगे तो अर्थपौडा अध्यावरण ढके होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसके ढके होते हैं? तो पांचवे का उत्तर आप लोगों का किसका होगा? काइटिनी क्यूटिकल्स। याद रखना, काइटिनी क्यूटिकल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
ठीक है, आगे चलते हैं। सिफलेलोपोडा जानवरों का वर्ग जिसमें क्या है बताइए। सिलीफेलोपोडा जानवरों का वर्ग है जिसमें सिर पैर पर स्थित होते हैं, सिर संलग्न होता है वक्ष से, पैर स्थित होते हैं सिर पर, नोटोकॉर्ड विस्तृत होता है सिर पर। देखो ये सारे प्रश्न आप लोगों के पादप जगत से आ रहे हैं। अगर आपको बायो करनी है तो आपको सारे, देखो मेन चीज़ क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट है ना, आप लोगों को देखो प्राणी जगत अच्छे से करके जाना है। जो देखो सीरियस स्टूडेंट है वो पढ़ेगा जरूर प्राणी जगत। और आप लोगों के अगर मैं कहूँगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जिसके अंतर्गत पादप जगत आ जाएगा, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके बारे में हम लोग आप लोगों को यहाँ पर इसकी पूरी वीडियो एक दिन डाल देंगे जिसमें एक एक चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो छठे का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा होगा, पैर पर स्थित होते हैं सिर पर। याद रखना, पैर स्थित होते हैं कहाँ पर, इसके सिर पर स्थित होते हैं। इसी को कहते हैं सीफेलोपोडा जानवर, याद रखना, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सांप आते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सांप आते हैं, तो आपको अच्छी तरह सबको पता होगा, सरीसृप इसका सही उत्तर हो रहा होगा। फिर उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न। डिप्लोविलास्टिक अगुहिक अवस्था पाई जाती है। डिप्लोविलास्टिक जो अवोहिक अवस्था पाई जाती है किसके अंतर्गत पाई जाएगी, इसका उत्तर आपका होगा समुद्री एनीमोन। ये सारे के सारे देखो मैं अभी जो करवा रहा हूँ ये सारे अभी जंतु जगत के आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे सारे। देखो जिन्होंने भी अच्छे से ना जैव विविधता पढ़ रखी होगी, जिन्होंने भी क्लास 9th और 10th की बायो करी होगी तो उसको समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे। जिन्होंने बायो नहीं करी है मैं गारंटेड कह रहा हूँ उसको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। देखो आपको पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि आपके सिलेबस में NCERT से प्रश्न बनने वाले हैं। तो ये सारे प्रश्न NCERT की बुक में दिए हुए हैं, परंतु प्रश्न ऐसा नहीं है कि सीधे ऐसी तौर पर दिए जाते हैं। प्रश्न आप लोगों को एक एक लाइन से उठा के दिए जाते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा पुष्करम सूर्यमुखी में पाया जाता है। यदि हम इसके अंतर्गत बात करेंगे तो 90 का उत्तर आप लोगों का कैपिटूलम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ना तो एक प्यूकैरियोटिक है और ना ही एक यूकैरियोटिक, इसके अंतर्गत 10वें का उत्तर आप लोगों का क्या होगा, ये हो जाएगा TMV। याद रखना TMV होगा, जो ना ही प्यूकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगर आपको प्यूकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में जानना है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ मैंने अच्छे से आपको पूरा करवा रखा है। प्यूकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जीवाणु भोजी में होती है। क्या होती है इसके अंतर्गत होती है प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। इस चीज़ को देख लेना। इसके लिए आपको सारा बैक्टीरिया पढ़ के जाना होगा। देखो ये 10th में है, बैक्टीरिया पढ़ के जाएं, फंगस पढ़ के जाएं, वायरस पढ़ के जाएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी चीज़ है जो देखना, बैक्टीरिया तो एक ऐसा है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, ये चीज़ें ऐसी हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया के एक कोशिका विहीन का उदाहरण है, तो कौन होगा इसका उदाहरण। 12वें का उत्तर क्या हो रहा होगा, 12वें का उत्तर आप लोगों का जीवाणु कोशिका इसका सही उत्तर हो रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक छोर पर कशाफ के गुच्छ वाला जीवाणु होता है, किसके अंतर्गत होता है। अगर हम देखेंगे तो 13वें का आप लोगों का लोफोट्राइकोस होगा, लोफोट्राइकोस इसका सही उत्तर हो रहा होगा। नाइट्रोजन को स्थिर, देखो ये प्रश्न कितनी बार, देखो पिछली बार अगर आप लोगों के हुए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा ये वाला प्रश्न और आप इसका उत्तर भी बताएंगे। नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन ये आपका यहाँ पर क्या आएगा, नाइट्रोजन चक्र आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन को स्थिर करने में एक जीवाणु को लेग्यूमिनोसी परिवार के जड़ में पाया जाता है, होता है, किसके अंतर्गत होगा जल्दी बताएं। अगर हम बात करें तो इसमें आप लोगों का राइजोबियम इसका बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। अजेटोबैक्टर क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेशन पे आप मुझे बताएंगे अजेटोबैक्टर का कार्य क्या होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्यूनेरिया और रिक्सिया में मादा प्रजनन अंग है, क्या होगा 15वें का उत्तर।
फ्यूनेरिया और रिस्किया में। देखो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी की बुक से है और अभी बायो के प्रश्न हैं। धीरे धीरे मैंने आपसे कहा था कि 25 प्रश्न आपको यहाँ पर बायो या 20 प्रश्न बायो को देखने को मिलते हैं, तो हम अभी बायो के कर रहे हैं। ठीक है, तो 15वें का उत्तर यदि हम बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, आर्चिगोनिया बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। अब आएगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पौधों का है, पादप जगत से है। टेरिडोफाइटा मुख्य पौध शरीर हैं, किसके अंतर्गत आएगा जल्दी बताइए। 16वें का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर स्पेरोफाइट बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। लपक्ष लपक्ष परागकण पाए जाते हैं, किसके अंतर्गत पाए जाएंगे। 17वें का उत्तर आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर पाइनस बिल्कुल सही उत्तर है। देखो ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सब भी जानते हैं। प्रश्न यही लेवल है, देखना याद रखना, लेवल प्रश्न का यही होगा। लगभग 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो आप कहेंगे कि हमारे कोर्स में नहीं थे, परंतु वो कोर्स से ही होते हैं। क्योंकि विज्ञान के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो विज्ञान में बहुत बड़ी शाखा होती है। विज्ञान आपसे अगर पूछा जा रहा है तो उसमें वो कुछ भी पूछ सकता है। तो ये मानकर चलें कि 20 प्रश्न आप लोगों के आउट ऑफ कोर्स आराम से मानकर चलें इतने होंगे ही होंगे, परंतु 80 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आप लोग एनसीईआरटी से सीधे डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये 80 प्रश्न में से 70 प्रश्न आराम से खींचे जा सकते हैं। तो मैं अभी भी बोलूँगा, लगभग जितने भी विद्यार्थी हैं, टाइम अभी आप लोगों के पास 1.5 महीना पूरा है। यदि आप लोग इसको पूरा कर लेते हैं, 1.5 मंथ पूरा है, इस पूरे मंथ में वन दरोगा की तैयारी कर लेते हैं। 50,000 बच्चों ने ये फॉर्म भरा है, इस इतनी कम, याद रखना 300 यहाँ पर 18 वैकेंसी हैं और इतने कम बच्चे लोगों के लिए इतनी, आप लोग देखेंगे अभी कितनी ज़्यादा यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, परंतु ये कंपटीशन उसके हिसाब से कम लगता है। तो मैं इतना ही बोलूँगा, जितने विद्यार्थियों का वन दरोगा का है वो सब कुछ छोड़कर अभी वन दरोगा पर फोकस करें, क्योंकि ऐसा मौका मुझे नहीं लगता कि बार बार आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लपक्ष आप लोगों का क्या उत्तर हो रहा होगा, 17वें का उत्तर आप लोगों का यहाँ पर पाइनस हो गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को ताना प्रतानो, जिसको ट्रेंडिलो में संशोधित होता है, किसके अंतर्गत होगा। 18वें का उत्तर, 18वें का यहाँ पर उत्तर हो रहा होगा पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। एक फाइलोक्लेड संशोधन है, इस एक का किसके अंतर्गत आएगा। 19वें का उत्तर आप लोग की हम बात करेंगे तो तना बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। फिकस फिकस रेलिजियोसा में परागण प्रभावित होता है, किसके द्वारा होता है। ये सारे प्रश्न आप देख रहे होंगे कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फिकस रेलिजियोसा में परागण प्रभावित होता है, किसके द्वारा, किसके द्वारा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो कीटों द्वारा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखिए, इसमें लिखा है स्कैटूटेलम। स्कैटूटेलम क्या है, देखो ये बताइए मुझे। स्कूटेलम क्या है। तो इसमें अगर आप बात करेंगे तो ये किसके अंतर्गत आएगा। ये आप लोगों का एक ढाल आकार की संरचना जो एंडोस्पर्म से घिरे होते हैं। आगे चलेंगे। प्रत्येक गुणसूत्र लंबवत होते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र लंबवत रूप से दोहरा प्रतीत होता है, किसके अंतर्गत होता है। अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था या पश्च अवस्था के अंतर्गत। तो 22वें का उत्तर यहाँ पर आप लोगों का क्या होगा, पूर्व अवस्था बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। टीक लकड़ी, टीक लकड़ी सब लोग जानते होंगे। टीक लकड़ी प्राप्त की जाती है, किससे की जाती है। पाइनस रॉक्सबर्गी से, या टेक्टोना ग्रेंडिस से, या डल्विग्रेरिया सीसू से, या बूटी मोनोस्पर्मा से। तो इसका उत्तर क्या हो रहा होगा, इसका उत्तर हो रहा होगा टेक्टोना ग्रैंडिस, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पादपों में से किस एक की जड़ों में से एक औषधि बनती है जो मानसिक असंतुलन को ठीक करती है। देखो आप लोग ये मत समझना ये कठिन प्रश्न है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। कठिन इसलिए लग रहे होंगे क्योंकि आप लोगों ने क्लास 9th और 10th को अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। यदि आप एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखेंगे, ये सारे प्रश्न आप लोगों को बिल्कुल देखने को मिल रहे होंगे। आप लोगों को एनसीईआरटी के अलावा इसकी ऑप्शनल बुक भी आती है, आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। उसमें बिल्कुल वन लाइनर तौर पर ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित पादपों में से किस एक जड़ को एक औषधि बनती है
जो मानसिक असंतुलन को ठीक करती है, तो इसका उत्तर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर इसका उत्तर आप लोगों का राउबल्फिया हो रहा होगा। इस चीज़ को देख लेना। आगे चलेंगे। निषेचन के बाद बीजावरण विकसित होता है, किसके अंतर्गत होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप 2 प्रश्न बिल्कुल मानकर चलें, ठीक है। जब ये प्रजनन वाला ये आपका जब पूरा टोटल चीज़ें आती हैं तो ये मानकर चले यहाँ से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं, और ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। निषेचन के बाद बीज आवरण जो होता है कहाँ बनता है, तो अगर मैं बात करूँ तो 25वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो रहा होगा, अध्य आवरण के अंतर्गत। आगे चलते हैं। द्वितीयक जाइलम की नई परत होती है के बीच में, इसके बीच में क्या हो रहा होगा, इसके बीच में समवाही कैम्बियन के ठीक अंदर ये होता है। देखो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जाइलम के भी प्रकार हैं, उनका भी प्रकार यहाँ पूछा गया है। जाइलम का देखो, जाइलम जड़ों से जो पानी ऊपर ले जाते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं पौधों तक, उसके भी प्रकार के प्रकार पूछे जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा लेवल है प्रश्न का। तो इसका उत्तर क्या हो रहा होगा, संवाहिनी कैम्बियन के ठीक अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। पेड़ों के धड़ बढ़ते हैं, इनमें माइटोटिक कार्यकलाप के कारण, किसके कारण होते हैं, 27वें का उत्तर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर बीजोक्तिकी, याद रखना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये भी उत्तक के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। मैंने उत्तक वाला प्रश्न आपको करवा चुका हूँ, कृपया करके आप वहाँ जाकर देख लें। ये आपको सारा चीज़ें वहाँ मैंने करा रखी है। उत्तक वाला चैप्टर आप लोगों का हो रखा है, आप लोग आराम से मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लगभग 1 घंटे में मैंने पूरा उत्तक समझाया है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक बीजपत्री में कलम बांधना संभव नहीं है, किसके अंतर्गत नहीं है, यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का उनमें उपयुक्त कैम्बियन की कमी होती है, जिसके अंतर्गत ये हो रहा होगा। आगे चलते हैं। टाई टाइलोसिस होता है किसके अंतर्गत, द्वितीयक जाइलम के अंतर्गत होता है। देखो जाइलम और फिलोएम से प्रश्न हर बार बनते हैं, तो आप लोगों को जाइलम के प्रकार भी अच्छे से देखकर जाने हैं। लगभग 5 प्रकार देखने को यहाँ पर मिलेंगे। कॉमनली आपके 4 प्रकार होते हैं, कहीं कहीं पर अगर आप जब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो वहाँ पर 5 भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पेरीडर्म क्या होता है, एक कॉर्क होता है, या फिर आप लोगों का यहाँ पर आगे चलते हैं, इसमें क्या लिखा है, कॉर्क कैम्बियन और कार्क होता है, या कार्क और द्वितीयक कार्कटेस होता है, या कार्क कैम्बियन या कार्क और द्वितीयक कार्कटेस होता है। तो इसका उत्तर क्या हो रहा होगा, इसका उत्तर हो रहा ये तीनों के तीनों होते हैं। इस चीज़ को देख लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। आगे चलते हैं। जब एक बीज को अंकुरण के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाता है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल बीज आवरण में प्रवेश करता है, तो क्या होगा इसके अंतर्गत, अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा होगा, यह आपका अंत शोषण हो रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो जिनके भी प्रश्न यहाँ पर समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी पहला मॉक टेस्ट है और यहाँ पर 50 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी इसके बाद आप लोगों को 100 के हम 5 मॉक टेस्ट भी करवाएंगे, जैसा मैंने आपसे कहा था। ये सारा आप लोगों को फ्री में मिलेगा यहाँ पर। यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो 25 रुपये में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। वो सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए है, 5 मॉक टेस्ट बना रखे हैं बहुत अच्छे दर्जे पर, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। फाइनल मर्क्यूरिक एसीटेट का छिड़काव किसके लिए होता है, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 32वें का उत्तर, तो इसमें क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की कमी, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम, आपको प्रकाश संश्लेषण भी देखकर जाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसका पहला कदम, ये मैंने आपको करवा दिया है। तो इसका क्या हो रहा होगा, प्रकाश के एक फोटोन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया, ये वैसे ही आपको यहाँ पर वर्क करने को देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन ग्लाइकोसिलिस और क्रेब चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए के बीच की कड़ी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34वें का उत्तर अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। किसमें श्वसन लब्धि 1 से कम होता है, किसके अंतर्गत होगा 1 से कम, अगर हम बात करेंगे
तो 35वें का उत्तर आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पर वसाओं के अंतर्गत हो रहा होगा। फोटो स्टिक संचालन का कारण होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो ये पिछली बार आया था, अगर आप लोगों ने किसी उसमें दूसरे या तीसरे दिन ये आया था। अगर आप देखें फोटोस्टैटिक संचालन का कारण क्या होता है, रासायनिक होता है, शर्करा होता है, तापक्रम होता है, या प्रकाश होता है। मैंने कहा था ना, देखो मेन चीज़ें क्या है, देखो आपको डीप पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके वन लाइनर बनते हैं और वन लाइनर कहीं से भी उठाए जा सकते हैं। तो फोटोस्टैटिक जो संचालन है का कारण क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों का प्रकाश हो रहा होगा। फोटो से आप लोग समझ चुके होंगे। आगे चलते हैं। दीप्ति कलिता का संबंध किसके संरक्षण से है, यहाँ पर उत्तर क्या होगा, फ्लोरीजेज, याद रखना फ्लोरीजेज इसका सही उत्तर होगा। विगलन परत बनती है इसके द्वारा, किसके द्वारा बनती है, जो विगलन परत होती है, तो यह आपकी क्या उत्तर होगा, यह आपका द्रणोत्तकी उत्कोशिका द्वारा हो रहा होगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज़ को देख लेना। आगे चलते हैं। म्यूसोप्यूरो क्या लिखा है, म्यूसोप्यूडिका लाजवंती के पत्ते छूने से मुरझा जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, छुई में जिसको हम कहते हैं, इसको छूने से मुरझा जाते हैं, क्योंकि यदि हम देखते हैं तो 39 का उत्तर क्या होगा, पर्णाधार द्वारा स्फीति दबाव में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें फाइटोक्रोम होता है, 40वें का उत्तर आपका क्या होगा, किसके अंतर्गत होता है, आवर्त वृद्धि इसका सही उत्तर हो रहा होगा। आगे चलते हैं। क्या है, प्लाइजोडियम वाइवैक्स के संक्रामक चरण को कहा जाता है, इसके अंतर्गत क्या होगा, 41वें का उत्तर आप लोगों का क्या हो रहा होगा, सी इसका सही उत्तर है, बीजाणुज, याद रखना बीजाणुज इसका सही उत्तर होगा। प्लाइजोडियम में लघु युग्मक और गुरु युग्मक बनते हैं। देखो ये प्लाइजोडियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी चीज़ें आप लोगों को वो क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं जो प्लाइजोडियम से बन सकते हैं। तो लघु युग्मक और गुरु युग्मक किसके अंतर्गत बनते हैं, यहाँ पर 42वें का उत्तर आप लोगों का क्या होगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। युग्मनज याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। पैरामेग्नीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध किससे है, अगर हम बात करेंगे तो पाचन बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य को पचा सकता है, इसे छोड़कर, किसे छोड़कर पचा सकता है, देखो ये सब चीज़ को पचा सकता है परंतु किसे छोड़कर, तो 44वें का उत्तर यदि हम बात करते हैं तो स्टार्च। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके रिस में उत्सर्जन अंग का आकार क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके रिस के बारे में अच्छे से पढ़ें। या आप लोगों क्लास 10th में जब आपको पादप जगत और जंतु जगत वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ आप लोगों को जंतु जगत में ये देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर आप लोगों को किस आकार का इसका उत्सर्जन तंत्र होता है, तो यदि हम बात करते हैं तो 45वें का उत्तर सी, एच आकार का, याद रखना एच आकार का होता है। निम्नलिखित में से किस एक को कोई मध्यस्थ पोषक नहीं होता, किसके अंतर्गत नहीं होता, तो ये आपका स्केरिस बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचनाएं केचुए के भोजन को पीसने में काम करती हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका आगे चलते हैं क्या हो जाएगा, ग्रिजार्ड इसका सही उत्तर हो रहा होगा। ग्रिजार्ड नाम की एक संरचना होती है जो केचुए में भोजन को पीसने का कार्य करती है। आगे चलते हैं। मेलपीजन नलिकाएं हैं, यदि हम बात करेंगे मेलपीजियन जो नलिकाएं हैं वो क्या हैं, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये क्या हैं, कीटों के उत्सर्जी अंग को कहा जाता है। देखो ऐसे प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। ये सारे देखो मैंने जो अभी करवाए हैं आपको पादप जगत और जंतु जगत के देखने को मिले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा ये बिल्कुल नहीं कहना है कि प्रश्न यहीं से बनेगा, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को पढ़ के क्या जाना है, ज़्यादा फोकस बायो में करना है। बहुत सारे विद्यार्थी जो साइंस के हैं बायो को छोड़कर जाते हैं। मैं बस यही कहूँगा जितना आप रसायन विज्ञान और यहाँ पर फिजिक्स करके जाएंगे उतनी ही आपको बायोलॉजी, जिसको जीव विज्ञान कहते हैं, उसको भी अच्छे से करके जाना है, क्योंकि जिसने बायो अच्छे से पढ़ी होगी, मैं पहले ही बोलूँगा 50% आपका कवर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, बहुत बड़ा रोल बायो निभाएगा
किसी भी साइंस का आप पेपर उठाकर देख लें, बायो के प्रश्न कठिन होते हैं, जिस कारण से एग्जामिनर उन्हीं को रखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट के 2 प्रश्न हैं। पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, किसके अंतर्गत पाया जाएगा? 39वें की बात करेंगे तो किसके अंतर्गत? तो ये तितली के अंतर्गत पाया जाएगा। ठीक है, आगे भी प्रश्न हैं इसमें 50। ठीक है, आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं, परंतु आज हम 50 करेंगे, इसके बाद हम कभी और करेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए ये लेकर आया था कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, क्या आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं? यदि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो कमेंट सेशन पे बताएं ये प्रश्न कैसे थे आप लोगों के लिए, क्या इसका लेवल कैसा था। देखो, बायो जिसने पढ़ी होगी वो तो आराम से कर देगा ये प्रश्नों को, जिसने बायो नहीं पढ़ी है शायद उसके लिए ये हार्ड लेवल का हो रहा होगा। कॉपर ग्रंथि किसमें होती है? सबको पता होना चाहिए कि कॉपर ग्रंथि किसमें होती है, आपके खरगोश के अंतर्गत होती है। ठीक है, मैं आप लोगों को पादप जगत और जंतु जगत को अच्छे से ब्लैक बोर्ड में एक दिन अच्छे से करवा दूंगा। लगभग ये मानकर चलें अप्रैल के टाइम में आपको ये देखने को मिलेगा। अप्रैल के, मैं मिड अप्रैल में बात कर सकता हूँ, आपको ये मानकर चलें लगभग 10 तारीख के बाद या 15 तारीख है, क्योंकि आप लोगों का मेरे हिसाब से जो एडमिट कार्ड है इसका 25 अप्रैल के बाद आपको देखने को मिल सकता है। परंतु मैं 10 तारीख को एक अलग से वीडियो, 10 या 12 तारीख को मेरे को 2-3 वीडियो बनानी है, वो मैं आपको ब्लैक बोर्ड में अच्छे से आपको बिल्कुल ढंग से समझाऊंगा। क्योंकि पादप जगत से आप लोग खुद देख लीजिएगा, लगभग 6 से 7 प्रश्न आपको पादप जगत और जंतु जगत वाले चैप्टर से देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही बहुत सबसे बड़ा रोल इसी में है। ठीक है, उत्तक भी आप लोग देख लें, आपको मैंने उत्तक करवा दिया है, उत्तक से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, लगभग 50 प्रश्न आज ही आपके सामने पूरे करा दिए। आपको कैसे लगे? जोशी सर क्लासेस में आप लोग जुड़े हैं तो हम लोग आप लोगों का यहाँ स्वागत करते हैं। यदि आप लोग नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई बहनों को इसको शेयर करें। देखो, हम लोग सिर्फ यहाँ पर मुहिम हमारी यही चली है, जितने भी देखो, एक होता है टॉप लेवल का बच्चा, टॉप लेवल के बच्चे को सिंपल सी बात है, ये प्रश्न आप लोगों को लग रहे होंगे या फिर आप लोगों ने पढ़े होंगे। एक बच्चे होते हैं जो बिल्कुल क्या होते हैं, मध्यम स्तर होते हैं, जो कम पढ़ते हैं और वो लोग सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो डाल रहा हूँ कि देखो, पढ़ाई करने के बाद आप लोगों को बिल्कुल टॉपर बन सकते हो। मैं पहले ही बोलूँगा कि जो विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा तो उसका एग्ज़ाम में तो नहीं हो सकता। अगर वो थोड़ा भी पढ़ लेता है तो उसको ये समझ में ज़रूर आ जाता है कि काश उसने थोड़ा पढ़ लिया होता तो हम लोग भी यहाँ पर पेपर निकाल चुके होते। तो मैं बस यही कहता हूँ, हर बार कहता हूँ कि अपनी तैयारी पढ़ते रहें। देखो, 1-2 घंटा पढ़ने से नहीं होगा, मैं पहले ही बार बोलूँगा, लगभग इस पेपर को करीबन 6 से 7 घंटे चाहिए। ठीक है, 6 से 7 घंटे आपको वन दरोगा को देने होंगे। आप लोगों के और भी एग्ज़ाम हैं, उनको भी आप लोग दीजिए, परंतु इसको अगर आप इसके लिए सीरियस हैं तभी आप इसमें घुसें और तभी आप इसको करें, क्योंकि इसके क्वेश्चंस यहाँ पर सिंपल नहीं आने वाले हैं, ये मानकर चलें। क्वेश्चन का पैटर्न बहुत अच्छा आएगा, इस चीज़ को मानकर चलें। तो आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बताएंगे। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले किसी लेक्चर में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।